Hey everyone, I'm Lakshya Mittal and in today's video मैं आपको ये बताऊंगी कि जेईई मेन से एक हफ़्ता पहले हमें क्या क्या करना चाहिए और क्या क्या हमें स्ट्रैटेजी अपनानी चाहिए जिससे हमारा जो एग्ज़ाम है बहुत अच्छे से हो जाए एंड वी रिवाइज इन द मोस्ट इफेक्टिव मैनर. So first of all, you need to understand that your preparation time is over. अब आपको कोई भी नई प्रिपरेशन या नई कोई भी चीज़ नहीं शुरू करनी है बिकॉज अगर आपने वो चीज़ शुरू की तो इट वुड बी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू ग्रैब दोज थिंग्स अप और बाद में यू एंड अप इन डूइंग नथिंग. तो फर्स्ट चीज़ इज़ दैट योर प्रिपरेशन टाइम इज़ ओवर. डू नॉट डू एनीथिंग न्यू. डू नॉट स्टार्ट एनीथिंग न्यू. एंड द सेकेंड थिंग इज़ दैट यू हैव टू रिवाइज वॉट यू हैव ऑलरेडी डन. बिकॉज होता क्या है कि बच्चे नई नई चीज़ें शुरू कर देते हैं एंड नई नई चीज़ें शुरू करने के बाद वॉट हैपन्स इज़ दे टेंड टू फॉरगेट थिंग्स क्योंकि वो चीज़ें उनको अच्छे से समझ नहीं आई होती हैं एंड मतलब दे आर इन द ओपिनियन कि मैं सारा सिलेबस एक बार में ही ख़त्म कर दूँ. बट दैट इज़ रॉन्ग अकॉर्डिंग टू मी. सिलेबस ख़त्म करने से कुछ नहीं होता. जो सिलेबस आपने किया है उस चीज़ के क्वेश्चंस को ख़त्म करना इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग. तो अगर आप कोई भी क्वेश्चन करते हो तो आप मतलब कोई भी चैप्टर करते हो या कोई भी टॉपिक करते हो एंड यू शुड हैव फुल कॉन्फिडेंस कि मैं ये चीज़ कर सकता हूँ या कर सकती हूँ. सो ये चीज़ आपको मन में लेनी है. तो अगर आप अपने स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाओगे तो इट वुड बी बेटर एंड दिस इज़ ओनली पॉसिबल बिकॉज ऑफ रिविजन. तो कीप रिवाइजिंग द थिंग्स. द थर्ड थिंग दैट यू शुड डू इज़ टू अवॉइड गिविंग मॉक टेस्ट इन द लास्ट 1 week अकॉर्डिंग टू मी. इंडिविजुअल ओपिनियंस मे वेरी बट मेरे हिसाब से अकॉर्डिंग टू माई पर्सनल ओपिनियन मैं नहीं सजेस्ट करूँगी दैट यू पीपल गिव मॉक टेस्ट इन दिस रिमेनिंग टाइम. बिकॉज क्या होता है मॉक टेस्ट में लाइक दिस इज़ माई ओपिनियन. एक हफ्ता पहले वैसे ही हमें बहुत ज़्यादा टेंशन होती है. मॉक टेस्ट देके लाइक ऑफ कोर्स विल गेट टू नो कि हमें क्या आता है क्या नहीं आता. बट दिस शुड बी डन 1 month बिफोर द एग्ज़ाम. दिस इज़ नॉट द टाइम कि आप अपने आप को टेस्ट करो कि आपको कुछ आता है कि नहीं. क्योंकि मॉक टेस्ट में ऐसा रहता है जनरली जो क्वेश्चंस आपको नहीं आते वो आपको बहुत चमक चमक के दिखेंगे. वो क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा ऐसे वाइब्रेंट होके दिखेंगे कि ये क्वेश्चन भी नहीं आता मुझे, वो क्वेश्चन भी नहीं आता एंड यू विल फील सैड. यू विल डेफिनेटली फील सैड कि यार ये तो मुझे आता ही नहीं है. तो आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है that will go down. That will definitely go down. So my suggestion to you is कि अपने confidence को boost up करके रखो. Just always think कि I know everything और जो मैंने पढ़ा है एटलीस्ट वो questions तो मैं solve करने वाला हूँ. तो अगर वो question solve हो जाता है तो ऑफकोर्स मतलब इतनी अगर आप यू आर अ सीरियस कैंडिडेट एंड यू हैव स्टडीड लाइक बहुत अच्छे से तो आई एम होपिंग कि आप लोग अगर अच्छे से करते हो पढ़ाई तो उसी में से क्वेश्चंस आते हैं, उसी टॉपिक्स में से क्वेश्चंस आते हैं और आपने ऑलमोस्ट मेन टॉपिक्स ही किए होंगे अकॉर्डिंग टू मी. ऐसा नहीं कि मतलब लास्ट में कुछ कुछ टॉपिक्स ही छूटते हैं. जैसे कुछ कुछ चीज़ें आपको जो नहीं समझ आई आपने सोचा कि बाद में कर लेंगे. दोज काइंड ऑफ टॉपिक्स आर जनरली लेफ्ट बाय द स्टूडेंट्स. तो वो सब चीज़ें अभी करने का टाइम बिल्कुल नहीं है. फोर्थली जैसे मैंने आपको बताया रिवीजन करना है, लेकिन रिवीजन में केमिस्ट्री इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. केमिस्ट्री में ऐसा रहता है कि आपने पहले पढ़ लिया, इट्स ऑल राइट, कॉन्सेप्ट्स वगैरह आते हैं ठीक है, लेकिन केमिस्ट्री में रट्टा लगाने की भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं. जैसे ये चैप्टर्स केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, बायोमोलिक्यूल्स एंड पॉलीमर्स, इनमें से 99% क्वेश्चन आता है. मेरे पेपर में नहीं आया था. मैं 2 बहुत अच्छे से इन चैप्टर्स को आखिरी के दिनों में पढ़ के गई थी क्योंकि ये चैप्टर्स होते हैं ना ये आखिरी के दिनों के लिए ही रखे जाते हैं क्योंकि ये फॉर्मूलेज वगैरह इतने जल्दी कोई रिवीजन नहीं हो पाती. तो मतलब पहले से करके रखोगे तो यू विल ऑलवेज फॉरगेट दैम. तो मैं तो ऐसे सजेस्ट करूँगी कि ये वाले चैप्टर्स तो ऑफकोर्स करने क्योंकि आपके 4 नंबर पक्के हो जाएंगे और कभी कभी तो 2-3 क्वेश्चन भी आ जाते हैं. तो इट ऑल डिपेंड्स अपॉन योर लक. तो आई सजेस्ट कि केमिस्ट्री अच्छे से करो लाइन बाय लाइन फ्रॉम द एनसीईआरटी. मेरे को पक्का पता है एनसीईआरटी किसी ने नहीं पढ़ी होगी. मतलब मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, मैंने तो नहीं पढ़ी थी. मैंने सिर्फ बोर्ड्स के टाइम पे एनसीईआरटी थोड़ी बहुत पढ़ी थी बट मैं बिना एनसीईआरटी पढ़े चली गई थी. और जेईई मेंस के टाइम पे जब हमारा फर्स्ट जेईई मेंस हुआ था तो मैंने अंडर एस्टिमेट किया था एनसीईआरटी को बहुत ज़्यादा. तो जेईई मेंस में जब मार्क्स कम आए मेरे फर्स्ट वाले में तो आई रियलाइज कि ये सारे क्वेश्चंस एनसीईआरटी में ऑलरेडी थे इन केमिस्ट्री पार्ट. तो फिर उसके बाद मैंने थोड़ा उस पर भी फोकस किया कि एनसीईआरटी भी करनी है, उसको अंडर एस्टिमेट नहीं करना. जेईई मेंस में सारी चीज़ें ऑलमोस्ट केमिस्ट्री की एनसीईआरटी में लाइन टू लाइन आती हैं. प्लस जेईई मेंस इज़ ऑल अबाउट कि आप कितनी जल्दी क्वेश्चंस को सॉल्व करते हो.
तो बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, तो यू हैव टू सॉल्व देम इन द लीस्ट पॉसिबल टाइम। तो उसमें क्या होता है कि जनरली दे गिव यू फार्मूला बेस्ड क्वेश्चंस। फार्मूला बेस्ड क्वेश्चंस एज इन कि आपको किसी ना किसी तरीके से 4-5 फार्मूले लगाकर, 2-3 फार्मूले लगाकर यू हैव टू क्रैक दैट क्वेश्चन। ऑफकोर्स आपका थोड़ा दिमाग जाएगा उसके अंदर, बट फार्मूले से वो क्वेश्चंस हो जाएंगे। तो ऐसा नहीं हो कि आप वहाँ पे डराइव करने बैठ रहे हो फार्मूलाज। एडवांस में तो ऑब्वियसली दे टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉन्सेप्ट्स एंड ऑल, तो उसमें फार्मूला से कुछ नहीं होगा, बट मतलब आपको सारा कॉन्सेप्ट की डेरिवेशन एंड ऑल आनी चाहिए। बट एडवांस में टाइम भी होता है कंपैरेटिवली, बट इन जेईई मेंस यू डोंट हैव टाइम टू लाइक डेराइव द फार्मूलाज ऑन द स्पॉट। सो आई सजेस्ट कि जो फार्मूला शीट आपने बनाई है या किसी ने भी बनाई है, आपके प्रोफेसर मतलब आपके टीचर्स वगैरह ने दिया आपको, सो जस्ट रिवाइज इट और अपना अच्छे से रिविजन करके जाना फार्मूला शीट का, तो आपका पेपर बहुत ज़्यादा अच्छा जाएगा। बाकी जो सारी चीज़ें मैंने बताई ये मतलब मेरे ऊपर ट्राइड एंड टेस्टेड है। फर्स्ट जेईई में मेंस में मैंने काफ़ी ज़्यादा मिस्टेक्स की थी और उसकी वजह से मेरे ज़्यादा अच्छे नंबर नहीं आ पाए थे, लेकिन उन गलतियों को मैंने सुधारा और फिर उसके बाद मेरे सेकंड जेईई मेंस में अच्छे नंबर आए थे। तो आई होप कि आप लोगों का भी मतलब जेईई मेंस आप सुधारो, अपनी गलतियों से सीखो, मेरी गलतियों से सीखो और मतलब अपनी जेईई मेंस और अपनी पढ़ाई को वेस्ट ना जाने दो। सो आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर द एग्ज़ाम्स दैट आर शेड्यूल्ड ऑन 20 June to 29th June. So all the best and bye-bye.